वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां प्रतीक यादव का निधन हो गया। जी हां, प्रतीक यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन सुबह 6 बजे बताया जा रहा है। लखनऊ के सिविल अस्पताल उनको आज उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार को यानी आज सुबह उनका निधन हुआ और उनकी उम्र महज 38 साल बताई जा रही थी। सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। आपको बता दें प्रतीक यादव के बारे में, क्योंकि राजनीति से वो कोसों दूर रहे। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से उन्होंने पढ़ाई की थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से वो ताल्लुक रखते थे और राजनीति से उन्होंने खासा दूरी बनाए रखी थी। उनका रियल एस्टेट का कारोबार था, फिटनेस का बिजनेस था। प्रतीक लखनऊ में ही द फिटनेस प्लैनेट नाम से एक जिम भी चलाते थे और इसके साथ साथ कई जो है संस्थाएं, प्रतीक जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते थे। संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज किया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता था, उनका रेस्क्यू किया जाता था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि हर किसी के लिए ये बेहद हैरान, बेहद जो है हैरत कर देने वाली खबर है। प्रतीक यादव महज 38 साल उनकी उम्र और इतनी कम उम्र में ही उनका निधन होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जी, अभी ताजा जानकारी यह है कि प्रतीक यादव की जो पार्थिव शरीर है उसको सिविल से ले जाया गया है मोर्चरी के लिए और यहाँ से बॉडी निकल चुकी है। और आपको बता दें कि जो इनकी हालत, जो इनकी तबीयत बिगड़ी थी, वो बीते 30 अप्रैल को बताया जा रहा है कि इनको एक बीमारी थी, उसको लेकर के अभी वो क्या बीमारी हो गई थी उनको, जिसको लेकर के उनका इलाज चल रहा था, किस लिए उन्हें भर्ती कराया गया था हॉस्पिटल में, एक बड़े हॉस्पिटल में, लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर उनका 3 दिन तक इलाज चला था। उसके बाद उनको जब थोड़ा आराम मिल गया, रिलैक्स हुए, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि वो घर चले गए थे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, बिना उनके एडवाइस के, बिना किसी को जानकारी दिए वो घर चले गए थे। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद उनकी हालत बिगड़ी, यानी कि आज सुबह जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल यानी सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर जब इनको ले जाया गया तो वो अनकॉन्शियस हालत में थे और मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बिल्कुल ये जानकारी जो मेरे सहयोगी मनोज पांडे बता रहे हैं, 30 अप्रैल को भी वो लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हुए थे किसी बीमारी को लेकर। 3 दिन बाद जब उन्हें आराम मिल गया तो बिना हॉस्पिटल के डिस्चार्ज किए ही वो खुद ही वहां से चले गए थे। फिलहाल आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल से जो है ले जाया जा रहा है प्रतीक यादव का शव, मोर्चरी की तरफ ले जाया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने है, जैसा कि मेरे सहयोगी मनोज बता रहे हैं। हालांकि मनोज, अभी परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कोई जानकारी? अभी फिलहाल परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अपर्णा यादव भी मोर्चरी पहुंच गई हैं और उनके जो समर्थक हैं वो भी धीरे धीरे पहुंचना वहां पर शुरू हो गए हैं। परिवार के उनके चचेरे भाई हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में शुरू से ही मौजूद थे, उनको लेके पहुंचे थे और उनके जो पीए हैं वो पहुंचे थे वहां पर उनके साथ, उनको दिखाने के लिए वो लगातार उनके साथ बने हुए थे। हालांकि उनसे जब बात करने की कोशिश की गई और जब डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की गई, किसी ने अभी कोई शुरुआती जानकारी नहीं दी है। बस जानकारी जो निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि उनको वो 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में, किसी बीमारी को लेकर के। उसके बाद वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के चले गए घर। उसके बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पार्थिव शरीर को उनको ले जाया गया है, मोर्चरी ले जाया गया है। चूंकि पंचनामा एक प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया के बाद उनको मोर्चरी भेजा गया है। उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी, साफ हो पाएगी, क्या वजह रही, क्या दिक्कत थी, उसके बाद ही कुछ सामने बातें निकल के आ पाएंगी। फिलहाल परिवार की तरफ से अभी किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, कोई भी बात करने के लिए। इतनी दुखद घड़ी है, ऐसे दुख का समय है और लोग वहां पर मौजूद हैं, लोग वहां पर आ रहे हैं, लोगों का सिलसिला भी आना शुरू हो गया है।
वाकई में अपने आप में ये बहुत बड़ी और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ ये कही जा सकती है, परिवार के लिए ही, पार्टी के लिए भी। हालांकि राजनीति में बिल्कुल भी प्रतीक यादव को दिलचस्पी नहीं थी। वो रियल एस्टेट का कारोबार चलाते थे और जो है फिटनेस से जुड़ा हुआ उनका बिजनेस था। अखिलेश यादव के छोटे भाई, आपको बता दें कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव जो है बीजेपी में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रतीक यादव का जो शव है वो मॉर्चुरी की तरफ ले जाते हुए, और जैसा कि मनोज बता रहे हैं, उनकी पत्नी भी यानी अपर्णा यादव वहां पर पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में 30 अप्रैल के आसपास उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी, जब वो लखनऊ के ही मेदांता में उन्हें एडमिट कराया गया था। और वहां पर 3 दिन बाद जब उन्हें आराम मिला तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया गया था, लेकिन वो खुद ही वहां से चले गए थे। कोई जानकारी अब तक जो उनके साथी हों, जो उनके साथ लोग रहते हों, उनकी तरफ से कोई जानकारी आखिर क्यों उनकी तबीयत पिछली बार खराब हुई थी? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है, जब पिछली बार तबीयत खराब हुई थी तो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी जो है वो भी उनको उस वक्त देखने गए थे। जब अप्रैल को तबीयत बिगड़ गई थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तो उसके बाद ये कहा गया था, चूंकि मीडिया हाई प्रोफाइल चेहरा है, तो मीडिया से जब बात करने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी और वहां पर खाली हाथ लौटे थे। लेकिन वहां पर यह था कि बड़े पिताजी के प्रतीक यादव के भाई हैं अखिलेश यादव, वो वहां पर पहुंचे थे। तमाम जो बड़े पिता है वो पहुंचे थे वहां पर, उनका हालचाल जानने के लिए। और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में वो बिना बताए वो आपको निकाल किया और वो घर पहुंच गए। यानी कि डॉक्टर से बिना एडवाइस के और बिना किसी से एडवाइजरी और बिना किसी से सलाह के वो बिना बताए घर पहुंच गए थे। उन्हें हॉस्पिटल की तरफ से डिस्चार्ज नहीं किया गया था। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, समाजवादी पार्टी के जो एक्स हैंडल है उससे जो है पोस्ट भी किया गया है 6 मिनट पहले। श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स हैंडल पर ये पोस्ट भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि प्रतीक यादव जो कि अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, जो कि उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। और प्रतीक यादव का निधन, हर कोई वाकई में इस वक्त हैरान है, परेशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। महज 38 साल की उम्र और प्रतीक यादव का निधन। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से आपको दिखा रहे हैं वो पोस्ट जो कि किया गया है प्रतीक यादव के निधन को लेकर। अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में प्रतीक यादव का निधन हुआ है। हालांकि किस बीमारी के चलते जो है उनका निधन हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये जानकारी आपको बता दें, अब से कुछ दिन पहले यानी 30 अप्रैल को लखनऊ के ही मेदांता अस्पताल में प्रतीक यादव भर्ती हुए थे, उन्हें एडमिट कराया गया था। 3 दिन वहां पर रहे थे। जब उन्हें आराम मिला तो वो खुद ही अस्पताल से चले गए थे, बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना हॉस्पिटल द्वारा डिस्चार्ज किए। और देखिए, और आज सुबह ये खबर आई है कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है। इस वक्त बहुत ही अपने आप में इसे बहुत ही शॉकिंग कहा जाएगा। इस वक्त शोक की लहर जाहिर तौर से परिवार के लिए, परिजनों के लिए, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। प्रतीक यादव का निधन, हालांकि राजनीति से उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। रियल एस्टेट के कारोबार में वो व्यस्त रहते थे। जिम चेन भी वो चलाते थे, फिटनेस फ्रीक थे। फिटनेस कारोबार में उनका काफी नाम था और बावजूद उसके इस तरह से उनका चला जाना, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से प्रतीक यादव का निधन हुआ है? मनोज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, इस वक्त आप क्या जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि सवाल इस वक्त कई हैं। महज 38 साल की उम्र और इतनी कम उम्र में आखिर किस बीमारी से वो ग्रसित थे कि उनका निधन हो गया?
जी बिल्कुल, इतनी कम उम्र में अचानक निधन हो जाना, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनमें शोक की लहर है। और बताया ये भी जा रहा है कि जब उनकी सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है यानी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ से एक डॉक्टर की टीम यानी एक ईएमओ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स और 2 डॉक्टर्स यहाँ की टीम अपर्णा यादव के घर जाती है। पहले वहाँ पर उनका चेकअप करती है, उसके बाद जब उनको स्थिति गंभीर लगती है तो उनको सिविल हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन जब यहाँ लाया जाता है तो उसे 10 से 15 मिनट के बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर जब उनके साथ जो लोग पहुंचे थे, उनके जो चचेरे भाई लगते हैं, कजन रिश्तेदार उनके, वो पहुंचे थे और उनका जो पीए था वो थे, ड्राइवर थे। और शुरुआत में बताया जा रहा है कि जब यहाँ पहुंचे तो वो अनकॉन्शियस हालत में थे। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, जहां पर इनको लाया गया और लाने के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल मोर्चरी भेज दिया गया है। पंचनामे की जो प्रक्रिया होती है, पंचनामे की प्रक्रिया करके उनको, उनकी बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। वहां के आगे की प्रक्रिया शुरू है। फिलहाल वहां पर बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं, जो और परिजन है, जो प्रतीक यादव के, और वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जो वहां पर जो समर्थक हैं उनके, वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट से जुड़े थे और उनका एक एम्पायर था, जो उनका एक पैशन भी था, उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, वो सेहत मतलब कसरत करते थे, जिम लगाते थे और उनका जिम भी, उनकी जो जिम थी वो उसके फ्रेंचाइजी देते, काफी बड़ा एम्पायर था। एक उनका जो जिम का कारोबार था वो भी बड़ा एम्पायर था और उसको लेकर के भी वो बड़ा कॉन्शियस रहते थे और अपनी सेहत को लेकर के भी कॉन्शियस रहते थे। लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने निकल के नहीं आ पाई है कि उनको दिक्कत क्या हुई थी, जिस कारण उनको लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और एडमिट कराने के बाद वहां पर करीब 3 दिन तक इलाज चला और वहां से बिना डॉक्टर के एडवाइस के और बिना बताए वो वहां से घर चले आए थे। जिसके बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और स्थिति इतनी खराब हुई कि वहां पर डॉक्टरों की एक टीम जाती है और डॉक्टर स्थिति गंभीर को देखते हुए कहते हैं हॉस्पिटल ले जाए। तो हॉस्पिटल जब तक पहुंचे उसके 15 मिनट बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है, इसको लेकर हालांकि अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, ना ही आधिकारिक तौर पर अभी डॉक्टर की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन अपने आप में ये बहुत ही शॉकिंग इस वक्त कहा जा सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी, क्योंकि इससे पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो मेदांता में वो गए थे, वहां पर उनका इलाज भी चला था। लेकिन इस बार उन्हें यहाँ एक सरकारी सिविल हॉस्पिटल लेकर आया गया। जी बिल्कुल, इसलिए लेके आया गया क्योंकि वेदांता, जब उनका हॉस्पिटल वहां से इलाज चल रहा था, वहां से वो बिना बताए चले आए थे, पहली चीज। और कहा यह भी जाता है कि प्रतीक यादव, जैसा कि वो अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस रहते थे, उन्हें लगा कि अब मैं ठीक हूं। एक ये भी कारण हो सकता है कि उनको लगा कि अब मैं ठीक हूं, तो इस कारण भी वो बिना बताए वहां से चले आए थे। लेकिन जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो यहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे प्रतीक यादव का घर है, आवास है, जो कि बड़ा नजदीक है। इसलिए यहां से एक सरकारी डॉक्टर, जो यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर है, वो अपनी 2 डॉक्टरों की टीम के साथ घर पहुंचते हैं, उनको देखते हैं। जब चेकअप करते हैं तो बताते हैं स्थिति गंभीर है, तो उनको लेकर के यहाँ आया जाता है। जिसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है, वो शुरुआती जो ट्रीटमेंट था वो देने के बाद डॉक्टर को ये लगता है स्थिति गंभीर है। उसके बाद जब चेकअप किया जाता है तब बताया जाता है कि 15 मिनट बाद की ये मृत हैं। उसके बाद मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ उठती है। और जो उनके पीए हैं, जो उनका ड्राइवर है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेफर पड़े और काफी उस समय भावुक स्थिति थी और काफी भयावह स्थिति थी। यहाँ पर चीख पुकार मच गई। अचानक जो एक 38 साल के, जो यूथ के लिए आइकन भी कहे जाते थे, जो जिम लड़के जो कसरत करते हैं उनकी जिम में, वो भी जो सारी जो जिम के लड़के हैं, जो उनकी ब्रांचें हैं, वो बंद कर दी गई और जो लड़के हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसी हॉस्पिटल में पहुंचे। अब यहां से वो सब मोर्चरी के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि जो प्रतीक यादव का जो बॉडी है वो मोर्चरी ले जाया गया है और वहां पर परिजन भी पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी काफी शोक की लहर है। वो भी बड़ा आश्चर्यचकित है कि ये अचानक से क्या हो गया। इसको लेकर के वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और तमाम जो समर्थक हैं, वो भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ट्वीट भी किया गया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो कुछ ही देर में मोर्चरी पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो परिवार है वहां पर उनसे फिलहाल जो यहां पर डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका चेकअप किया था वो अभी सामने नहीं आए हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ईएमओ से जानकारी निकल के आ पाए कि क्या स्थिति थी, क्या बीमारी थी, क्या जानकारी निकल के आई, ऐसी क्या वजह रही कि जो
उनको अचानक उनको जो मृत घोषित कर दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। वो शुरुआती जानकारी जो दर्शक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या था कि उनकी अचानक मृत्यु हो गई। बिल्कुल, अभी हॉस्पिटल की तरफ से बयान कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी आप वहीं पर मौजूद हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, अभी ईएमओ से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन ईएमओ अभी साफ उन्होंने पहले फोन नहीं उठाया, लेकिन जब उठाया तो उन्होंने कहा कि अभी स्थिति क्लियर नहीं होगी, सीएमएस साहब आ जाए, यानी कि जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आ जाएंगे वो आधिकारिक बयान जारी करेंगे। फिलहाल यहां से बॉडी मोर्चरी चली गई है। अभी कुछ ही देर में वहां पर बताया जा रहा है कि पंचनामे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है तो एक डॉक्टर्स का बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर की हाई प्रोफाइल टीम है वो गठित होगी, वो पोस्टमार्टम करेगी। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईएमओ के साथ जो 2 सहयोगी डॉक्टर थे वो यहाँ से प्रतीक यादव की जो बॉडी है उसके साथ मोर्चरी पहुंचे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रतीक यादव के शव को मोर्चरी ले जाते हुए। एम्बुलेंस में मौजूद उनके साथ कुछ लोग भी हैं और उनके शव को एम्बुलेंस में मोर्चरी ले जाया जा रहा है। अपर्णा यादव भी मनोज वहां पर पहुंच चुकी है, और परिवार के और कौन कौन से लोग इस वक्त मौजूद हैं मोर्चरी में? जी, शुरुआती जो जानकारी आई है अपर्णा यादव के साथ साथ जो उनके शुरुआत में ही प्रतीक यादव के साथ यहाँ सिविल पहुंचे थे, उनके कजन भाई बताए जा रहे हैं कि वो मौजूद थे, और उनके जो पीए हैं वो मौजूद थे। एक शख्स और थे, उनकी जानकारी निकल के नहीं आ पाई सामने कि वो रिश्तेदार थे या उनके घर के जो कर्मचारी थे। चलिए ठीक है, देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। लखनऊ में ही होगा प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम के लिए KGMU लाया गया है शव। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। मनोज, जानकारी? पोस्टमार्टम होगा और बकायदा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं लेकर के आकस्मिक उनका निधन हुआ अचानक, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि उनका जो पोस्टमार्टम होगा वो एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर की टीम, यानी जो एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके नेतृत्व में होगी। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और वीडियोग्राफी के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पंचनामे में यहाँ पर ही क्लियर हो गया था कि पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा यहीं से। और यहाँ से जब पुलिस बल के साथ यहाँ से उनकी एम्बुलेंस निकली है पार्थिव शरीर लेकर के, वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, और उसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और अपर्णा यादव और उनके परिजनों के बीच बातचीत हो रही है। अब वो क्या बातचीत होती है, वहाँ पर पहुँचने के बाद इस बात की जानकारी निकल के सामने आएगी कि क्या बातचीत हुई, और कुछ ही देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या वजह रही, किस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और अचानक उनकी जो मृत्यु हो गई, उसके कारण का पता चल सकेगा। बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम होगा और KGMU लाया गया है प्रतीक यादव का शव। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, सुबह प्रतीक किचन में गिरे हुए मिले थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 4:55 पर प्रतीक के घर से हॉस्पिटल को कॉल गई। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं आपको। डॉक्टर प्रतीक के घर पहुंचे, घर पर ही प्रतीक के मृत होने की बात कह दी गई थी। ऑफिशियल पुष्टि के लिए 5:55 पर वो हॉस्पिटल लाए गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। बॉडी पर चोट के निशान हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। किचन में ही गिरने से चोट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के कारणों की सही जानकारी अब तक नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये कि किचन में गिर गए थे प्रतीक यादव। 4:55 पर ये जो खबर सामने आ रही है, किचन में गिरने से चोट की आशंका है। और उसके बाद डॉक्टर्स को कॉल गई, डॉक्टर्स उनके घर पहुंचे और वहां ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तो ये जानकारी, मनोज इसको लेकर कुछ जानकारी। प्रतीक जो है किचन में गिर गए थे, सूत्रों के हवाले से खबर है फिलहाल ये। जी बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किचन में गिरे मिले हुए थे और उनके जो चोट के निशान हैं, बता दें कि वो एक जिम ट्रेनर के साथ साथ जो जिम का एम्पायर है वो भी अपनी सेहत को लेकर के वो बड़े सचेत रहते थे, जिसको लेकर के वो लगातार, और ये भी कहा जाता है कि प्रतीक यादव अपने नियम के बड़े पक्के थे। अगर वो सुबह उनको 4 बजे उठना है तो वो 4 बजे उठ के कसरत करने लगे। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद उनको लगा कि वो थोड़े ठीक हो गए हैं और वो घर वापस चले आए, तो
ये भी कहा जा सकता है कि वो उनको लगा है कि अब मैं ठीक हूँ, तो हो सकता हो कि वो पहुंचे हो और उन्होंने कुछ कसरत करी हो, कुछ व्यायाम करा हो, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी हो, शायद गए हो, जो सूत्र बता रहे। इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो स्थिति क्लियर हो पाएगी जब परिजन सामने आएंगे, जो उनका कजन भाई है जो उनको लेकर के यहाँ पर पहुंचा था या उनके घर का कोई सदस्य था, जब वो सामने आ पाएगा तो ये स्थिति क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल, अपने आप में जो है काफी शॉकिंग ये न्यूज़ है। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई इसको लेकर जानकारी नहीं आई है कि आखिर प्रतीक का निधन किस वजह से हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि 4:55 पर जो है प्रतीक घर की ही किचन में गिरे हुए मिले थे। उसके बाद डॉक्टर्स को कॉल गई है, डॉक्टर्स घर पर आए हैं, जांच हुई है और वहां पर ही प्रतीक के मृत होने की बात कह दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल पुष्टि के लिए 5:55 पर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद ये खबर हम सबके सामने थी। 4:55 पर प्रतीक के घर से हॉस्पिटल कॉल गई थी। मानस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, आपको कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, प्रतीक घर की किचन में गिरे हुए मिले थे। जी, ये अभी भी खबर मिली है कि प्रतीक यादव अपने घर पर गिरे हुए मिले थे और कुछ लोग उनको अस्पताल लेकर के गए थे। पहले डॉक्टर्स को कॉल किया गया, डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे जो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, संदेह इस बात का कि शायद मृत्यु घर पर ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद इनके जो प्रतीक यादव को लाया गया सिविल अस्पताल। और देखिए, जिस बात का मैं जिक्र पहले भी कर रहा था कि सिविल अस्पताल की बहुत करीब है विक्रमादित्य मार्ग के, इसलिए जो लगा होगा कि कुछ बहुत मेडिकल इमरजेंसी रही होगी तभी वो सिविल अस्पताल लेकर के आए, वरना रेगुलरली जो यादव फैमिली है तो उसका पूरा इलाज मेदांता से होता और कोई किसी बड़े हायर सेंटर पे ही ले जाते अगर इस तरह के हालात ना होते, इतनी इमरजेंसी ना होती। तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी रही होगी तभी सिविल अस्पताल, जो कि मुश्किल से 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, वहां पर लाया गया। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अब ये तो जांच मालूम पड़ेगा कि मृत्यु की वजह क्या थी। लेकिन इतना जरूर है कि ये खबर अपने आप में बेहद दुखद है और उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर मौत की वजह क्या थी और किन परिस्थितियों में उनको लाया गया सिविल अस्पताल। और अब आगे क्या परिवार डिसीजन लेता है ये भी देखना होगा। इस बीच जो है तमाम जो सियासी हलकों से शोक संवेदनाएं आना शुरू हो गई हैं और लोग जो है, जो भी सियासी लोग हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का एक बहुत बड़ा सियासी गुस्सा है और ऐसे में निश्चित तौर पर जो उनके संपर्क है वो देश के सभी जितने भी बड़े राजनीतिक घराने उन सभी से, तो प्रतीक यादव उनके छोटे पुत्र है, तो निश्चित तौर पर शोक संवेदना जरूर व्यक्त करेंगे और उसका सिलसिला शुरू। चलिए ठीक है मानस आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त ये बड़ी खबर लगातार न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी का ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन दुखद। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट पर ये ट्वीट किया है, मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी का ये ट्वीट। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने प्रतीक यादव के निधन पर एक्स पर पोस्ट किया है, अपना शोक प्रकट किया है, जिसमें वो लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को, यहाँ शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट किया है प्रतीक यादव के निधन को लेकर। तो सुबह 6 बजे ये खबर सामने आई जब प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया गया था लखनऊ के ही सिविल हॉस्पिटल में। हालांकि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें ये जानकारी सामने आई है कि सुबह वो किचन में गिरे हुए थे और तभी डॉक्टर्स को कॉल गई थी। डॉक्टर्स आए, हालांकि घर पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन
आधिकारिक पुष्टि के लिए उन्हें सिविल अस्पताल लेकर आया गया और उसके बाद वहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया। अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मानस, क्या अपडेट मिल रहा है अब? चलिए, मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए प्रतीक यादव के शव को ले जाया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर तस्वीरें दिखाएं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी, जो ज्वाइंट सीपी हैं बबलू कुमार, वो यहाँ पर पहुंचे थे और जो यहाँ के लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है। कोई डॉक्यूमेंट की कमी थी जिसको लेकर के, क्योंकि यहाँ से आनन फानन में लेकर के बॉडी को मॉर्चरी तो चले गए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट छूट गए थे जिसको लेकर के यहाँ पर खुद अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो अधिकारी को तांता है वो लगा हुआ है और वो यहाँ से निकल रहे हैं। और तस्वीरों में आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ज्वाइंट सीपी हैं और एडीसीपी हैं और सीपी हैं। यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ से जा रहे हैं और जो फॉर्मेलिटीज थी वो यहाँ पर पूरी करके अब वो यहाँ से निकल रहे हैं, मॉर्चरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जो तमाम जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। अब मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले लिए, लेकिन जो डॉक्टर थे जो उस समय मौजूद थे वहाँ पर ईएमओ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, वो यहाँ पर जो अधिकारी हैं ज्वाइंट सीपी, उनसे उन्होंने बात की है और बात करने के बाद यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेके निकले हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि अभी जिस तरीके से अधिकारियों की मूवमेंट है और जिस तरीके से यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी वजह जरूर है या कोई ऐसी बात जरूर है जिसमें जो अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है। लगातार यहाँ बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं तो उनको भी, उसको लेकर के भी कुछ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स था वो तो यहाँ से वो लेकर के जा रहे हैं, अब वो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ से मॉर्चरी जा रहे हैं या क्या चीज है उसको लेकर के वो यहाँ से निकले हैं अधिकारी। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो ईएमओ है वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर और करीब आधे घंटे से ज्यादा तक ईएमओ से जो है जो अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत की है। अब वो यहाँ से निकले हैं और कुछ हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने डिनाई कर दिया है। फिलहाल जो बॉडी है वो मॉर्चरी में है और वीडियोग्राफी की जाएगी। केजीएमयू के जो पोस्टमार्टम गृह है वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ठीक है, तो वीडियोग्राफी आज जो है पोस्टमार्टम की भी होगी। मॉर्चरी ले जाया गया है प्रतीक यादव का शव और तमाम जो है आला अधिकारी, क्योंकि इस वक्त काफी हलचल यहाँ देखने को मिल रही है। अचानक से ये जो बड़ी खबर सामने आई है वाकई में किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि महज 38 साल की उम्र और आखिर क्या वजह रही कि इतनी कम उम्र में ही प्रतीक यादव का निधन हो गया है। हालांकि परिवार की तरफ से अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वाकई में एक बहुत बड़ी क्षति है ये परिवार के लिए, बहुत बड़े दुख का पल है इस वक्त। हालांकि अखिलेश यादव और जिस तरह से डिंपल यादव और मुलायम सिंह यादव का जो पूरा परिवार है इस वक्त उनके लिए जो है दुख की इस क्षण में, हालांकि सभी साथ और श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर जो है शोक संतप्त परिवार को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि उनके साथ जो है ये एक्स पर पोस्ट किया है। किस तरह से ईश्वर उन्हें संभलने के लिए शक्ति प्रदान करे। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्बुलेंस में, आप ये प्रतीक यादव का शव ही देख रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे जब घर पर किचन में ही। और एक बार मैं फिर रुक कर लेती हूँ मनोज पांडे का। मनोज जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो ईएमओ साहब हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि कितने बजे यहाँ पर प्रतीक को लाया गया और उनको क्या दिक्कत हुई थी। सर, कितने बजे लाया गया और उनको क्या दिक्कत थी? अप्रॉक्स 5:55 के अप्रॉक्स यहाँ पर लाया गया था। ब्रॉड डेड थे। इसके अलावा हमें क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी वो सीएमएस सर अच्छी तरह बता पाएंगे, है ना। सर, ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर की एक टीम उनके घर गई थी, वहाँ से फोन कॉल आया था। अब ये सीएमएस सर से पूछिए, वही बताएंगे उसके बारे में। यहाँ पर पुलिस अधिकारी आए थे, कुछ डॉक्यूमेंट लेके गए, क्या है, क्या पूछताछ, आपसे क्या बातचीत थी? सीएमएस सर आए थे यहाँ पर, उन्हीं से बात करिए, उन्हीं ने पूरी प्रक्रिया का आगे करवाई है जो भी है, उन्हीं को अच्छी तरह पता है। हम लोग तो यहाँ इमरजेंसी देख रहे हैं और यहाँ पर जो भी आए थे ब्रॉड डेड आए थे। कहा जा रहा है कि उनको बीते दिन उनकी तबियत खराब थी, वेदांता में एडमिट थे, क्या इसकी कोई जानकारी दी गई? कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें क्या दिक्कत थी? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ना हमारे पास है इसके बारे में। आपको क्या लग रहा है किस वजह से ऐसे? बता नहीं सकते, ऐसे क्या बता दें, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप सुन रहे थे ईएमओ को, ये कह रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर
कि जो बाकी की जानकारी है वो सीएमएस सर देंगे। और जानकारी उन्होंने जो दी कि 5:55 पे इनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। और इस बात से भी नकारा, हालांकि ईएमओ बताने को तैयार नहीं है कि एक डॉक्टर की जो टीम है वो यहां से गई थी उनके घर, फोन कॉल आया था। लेकिन जो ईएमओ है उनको आपने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना कि उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको यहां पर 5:55 पे ब्रॉड डेड किया गया, घोषित कर दिया गया। और उनको क्या बीमारी थी जो इससे पहले बीते दिनों एडमिट थे, इसकी भी जानकारी करने की कोशिश की कि क्या आपको परिजनों की तरफ से या जो लेकर के आए थे उन्होंने बताया कि बीते दिनों उनको एडमिट कराया गया था और इनको क्या दिक्कत थी जिसको लेकर के इलाज में शायद थोड़ी सी मदद मिल सके। चूंकि केस हिस्ट्री आदमी डॉक्टर जानता है कि क्या इनको कोई बीमारी थी, क्या उनको कोई प्रॉब्लम थी, इसको लेकर के वो जांच पड़ताल आगे की जो अपना ट्रीटमेंट है वो शुरू करते हैं। लेकिन जो यहाँ के ईएमओ हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि आगे की जो भी जानकारी है वो हम नहीं सीएमएस सर देंगे। चूंकि यही ईएमओ हैं जो अपने 2 डॉक्टरों की टीम के साथ घर पहुंचे थे और उनको वहां पर देखा था, जिसके बाद उन्होंने कहा क्रिटिकल है, उनको हॉस्पिटल लेके चलिए। बिल्कुल, देखिए हर किसी की जहन में यही सवाल है कि आखिर किस वजह से प्रतीक यादव का निधन हुआ है। हर कोई इस वजह को जानना चाहता है क्योंकि इस वक्त अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से अचानक प्रतीक यादव का यूं चले जाना वाकई में हर किसी के लिए काफी शॉकिंग न्यूज इसे कहा जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है मॉर्चरी जो है प्रतीक यादव का शव, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। हालांकि अभी परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख का पल ये पूरे परिवार के लिए कहा जा सकता है। प्रतीक यादव राजनीति से हमेशा उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन रियल एस्टेट और फिटनेस वर्ल्ड में एक जाना माना नाम था। जिम की एक चेन वो चलाते थे और फिटनेस को लेकर काफी जागरूक रहते थे। लेकिन इस बीच जो खबर आई वो ये कि 30 अप्रैल को भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते वो लखनऊ के ही मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और 3 दिन आराम उनको मिला और उसके बाद बिना हॉस्पिटल के डिस्चार्ज किए। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। डिंपल यादव ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो जाहिर तौर पर ये परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी इस वक्त कही जाएगी। और देखिए प्रतीक यादव के निधन के बाद सभी जो कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। डिंपल यादव ने भी अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जानकारी मिल रही है सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं अंतिम संस्कार को लेकर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या जानकारी मिल रही है? तो बता दें आपको, देखिए जो बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों ने ही अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है और सभी इसमें एकजुट होकर जो है इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देंगे। प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है, ये सपा की तरफ से पहले ही एक्स पर पोस्ट कर दिया गया। कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी जो है शोक संतृप्त परिजनों के लिए यहाँ पर अपनी दुख को व्यक्त किया है। और मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब तक हो पाएगा और अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, केजीएमयू जहां पर मॉर्चरी है वहां पर ले जाया गया है, पोस्टमार्टम होगा। कुल 4 डॉक्टर्स हैं, उनकी निगरानी में वीडियोग्राफी के साथ ये पूरा पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सुबह 5 बजे ही निधन हो गया था। घर के किचन में गिरे हुए पाए गए थे। संभवतः इस बात की आशंका जाहिर की जा रही कि हो सकता है कि वहीं पर मृत्यु हो गई है। डॉक्टर्स को कॉल किया, डॉक्टर्स घर पे आए। उसके बाद डॉक्टर्स को चूंकि लगा होगा कि शायद अब वो जीवित नहीं है, इसलिए सबसे जो नज़दीक का सेंटर है, जहाँ सिविल अस्पताल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सबसे नज़दीक का सेंटर है। यहाँ से 200 मीटर पर मुख्यमंत्री आवास और मुश्किल 400 मीटर पर विक्रमादित्य मार्ग है। तो मुझे लगता है कि सबसे करीब ये उनको लगा, इसलिए यहाँ पर लेकर के आए। क्योंकि आमतौर पर इनका जो इलाज है इस परिवार का वो मेदांता में होता है, जो सुल्तानपुर रोड पे है, तो शायद वहाँ ले जाने भर का वक्त नहीं होगा। ठीक है,
मानस और मनोज, आप दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दर्शकों को एक बार फिर जो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई जिनका निधन हो गया है। हालांकि अब पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को ले जाया गया है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ वजह सामने आती है कि महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया। लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है।